Hello bachcho, let's see this question. Column 1, column 2. This is the mass of the product. Option A, 2H2 plus O2 forming 2 water, 1 gram, 1 gram. 3H2 plus N2 forming 2 ammonia, 1 gram and 1 gram. Option C, H2 plus Cl2 forming 2 HCl, 1 gram and 1 gram. Option D, 2H2 plus carbon forming CH4, 1 gram of hydrogen and 1 gram of carbon. P 1.028 ग्राम, Q 1.33 ग्राम, R 1.125 ग्राम एंड S 1.214 ग्राम। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो हमारा कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या बताता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है दैट कंज्यूम्स कंप्लीटली ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है, उस रिएक्टेंट को हम बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और वो क्या कर देता है? लिमिट कर देता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा उसको लिमिट कर देता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी वजह से उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे कि ऑप्शन ए में हमारे को क्या दिया हुआ है? दो हाइड्रोजन के मोल्स एक ऑक्सीजन के मोल्स के साथ रिएक्शन करके बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे हमारे को ये कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम दिया हुआ है। अगर हम एज पर स्टोइशियोमेट्री चलेंगे तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2 ग्राम। यानी 2 मोल्स का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हमारे पास? दे आर रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ हमारे पास रिएक्शन कर रहे हैं। 2 मोल का मतलब हमारा हो गया 4 ग्राम हाइड्रोजन, इट इज रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन? इट विल रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हमें ऑक्सीजन कितनी दी हुई है? 1 ग्राम दी हुई है। यानी यहाँ से जो ऑक्सीजन हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। बिकॉज जो रिएक्टेंट हमारे को 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन हमें 1 ग्राम दे रखी है, यानी ऑक्सीजन पहले ही कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी। यानी दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है तो उससे हमारे पास 2 मोल वाटर बनते हैं। यानी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। यानी 2 मोल का मतलब कितना हो जाएगा? 36 ग्राम वाटर बनेगा। लेकिन रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना वाटर यहाँ पे रिएक्ट करेगा? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 1.125 ग्राम ऑफ वाटर हमारे पास प्रोड्यूस होगा जब 1 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है जी। तो अब ये हो गया। अब सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसका भी 1 ग्राम लिया हुआ है, इसका भी हमने 1 ग्राम लिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे एज पर स्टोइशियोमेट्री चलेंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28 ग्राम। यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमारे को कितनी नाइट्रोजन चाहिएगी? 28/6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 28/6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हमारे को वहां पे चाहिएगी। ठीक है जी। यानी अगर मैं इसको कट डाउन करूंगा तो 14/3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 4 12, 2 0 3 6 18, 2 0 4.66 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन की हमें जरूरत थी। लेकिन हमें नाइट्रोजन कितनी दे रखी है? 1 ग्राम। यानी इस केस में नाइट्रोजन क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन इस केस में। बिकॉज हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 4.66 ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत थी, लेकिन हमें कितना दे रखा है? 1 ग्राम। अब हमें पता है कि जब 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है तो उसमें हमारे पास 2 मोल अमोनिया बनता है। ठीक है जी। यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन से अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 17 ग्राम। तो 2 मोल्स का हो जाएगा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनेगा। यहाँ पे रिएक्शन में 1 ग्राम नाइट्रोजन ने रिएक्शन किया है, तो वहां से हमारे पास कितना हमारे पास अमोनिया बन जाएगा? 34 डिवाइडेड बाय 28 हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 1.214 ग्राम ऑफ अमोनिया हमारे पास बनेगा इस केस में। जब 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो 1.214 ग्राम अमोनिया की फॉर्मेशन होगी।
ठीक है जी। सिमिलरली हम चलते हैं हमारे रिएक्शन 3 की तरफ। वो क्या कह रहा है, H2 प्लस Cl2 फॉर्मिंग 2HCl। ठीक है जी। यहाँ पे इसका 1 ग्राम दिया हुआ है, इसका 1 ग्राम। स्टोइचियोमेट्री से हमें पता है कि हमारा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन, यानी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, इट विल रिएक्ट विद 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन हमें कितनी दी हुई है क्लोरीन, 1 ग्राम दी हुई है। अब यहाँ से हमें पता है कि 1 मोल क्लोरीन का रिएक्शन जब होता है तो उससे हमारे पास 2 मोल HCl बनते हैं। 1 मोल क्लोरीन का मतलब हो गया 71 ग्राम क्लोरीन से हमारा HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5, तो 2 मोल का मतलब हो जाएगा 73 ग्राम HCl बनेगा। यहाँ पे 1 ग्राम क्लोरीन का रिएक्शन हुआ है तो कितना HCl वहां पे हमारे पास बनेगा। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, 73 डिवाइडेड बाय 71 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.028 ग्राम ऑफ HCl विल बी फॉर्म्ड जब 1 ग्राम क्लोरीन और 1 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा। ठीक है जी। तो अब हम रिएक्शन सिमिलरली हम क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्थ के बारे में बात करेंगे। तो रिएक्शन 4 क्या कह रहा है, 2 हाइड्रोजन प्लस कार्बन फॉर्मिंग मीथेन। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन फॉर्मिंग CH4। हमने इसका भी 1 ग्राम लिया है, इसका भी 1 ग्राम लिया है। तो इसमें भी उसी तरीके से हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। हमें पता है 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यानी 2 मोल का मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन के साथ कर रहा है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना कार्बन चाहिएगा हमारे पास, 3 ग्राम कार्बन चाहिएगा, लेकिन हमें कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है। तो इस केस में हमारा जो कार्बन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। पिछले केस में H2 प्लस Cl2 में जो क्लोरीन था वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट था। ठीक है। तो यहां से हमें पता है अब 1 मोल कार्बन से 1 मोल मीथेन बन रहा है, यानी 12 ग्राम कार्बन से हमारा 16 ग्राम मीथेन बन रहा है। हमारा रिएक्शन हो रहा है 1 ग्राम कार्बन का, तो 1 ग्राम कार्बन से कितने ग्राम मीथेन हमारे पास बनेगा। तो हम क्या करेंगे उसके केस में 16 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1.333 ग्राम ऑफ मीथेन विल बी फॉर्म्ड। तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन ए का आंसर कितना हो गया, ए में कितना आंसर आया 1.125, ए का आंसर हो जाएगा आर। बी का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 1.214 यानी एस। सी का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1.028 यानी कि पी। और डी का आंसर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा 1.333 यानी क्यू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।